मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। उसका माइंड बहुत सारी जानकारियों और नॉलेज से भरा पड़ा है। अब वो जैसा सोचता है वैसा ही उसका मन करता है और वैसा ही मन उसके शरीर से काम लेता है। वो काम हम करने लगते हैं, जो हम सोचते हैं उसे बड़े मन से करने लगते हैं। परंतु इस मन और मस्तिष्क का स्वामी भी एक है। वो है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी के जीव जंतुओं पर उसका असर दिखाई देता है। चंद्रमा जल को आकर्षित करता है। जिस समय वो पृथ्वी से लंबवत होता है, जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है, उस समय हमने समुद्र में हाई टाइड, लो टाइड देखे हैं। पृथ्वी में इतना पानी है इसलिए वहाँ दिखलाई देता है, परंतु ये पानी हमारे अंदर भी है, जीव जंतुओं के अंदर भी है। उस समय का व्यवहार में बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है इन 2 दिनों में। बहुत पुराने समय की बात है। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ एसडीओ की पोस्ट पे हुआ था। वो टूरिंग जॉब था उनका, वो 15-15 दिन टूर पे चले जाते थे। तो सिटी के बाद क्वार्टर 10-12 क्वार्टर थे और उसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। अंधेरी रात में जब हम अकेले रहते थे तब की याद है हमें कि जानवरों की बहुत आवाज़ आती थी। सियार के चिल्लाने की, फॉक्स जो लोमड़ियाँ हैं वो जंगल से बाहर और शहर के आखिरी में रहती हैं प्रायः, उनके चिल्लाने की आवाज़, और उनकी आवाज़ को सुन के या पता नहीं अपने आप हमारे यहाँ के कुत्ते भी ऊपर मुँह करके बहुत चिल्लाते थे। और उनके चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो गाय और बछड़ा था वो अपनी रस्सी खूंटी से खींचते रहते थे। तो ये जीव जंतुओं के ऊपर इसका बहुत असर होता है। ऐसा ही असर मनुष्य पे भी होता है। उस समय कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कई हत्याएं करने लगते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। परंतु ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग उस दिन पूजा पाठ करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये कैसे होता है? एक ही दिन मनुष्य पशु है, एक ही दिन मनुष्य देवता के गुण है। तो ये एक सोचने वाली बात है। हमारा शरीर हम जैसा खाते हैं उससे बनता है, वही वैसा ही हमारा मन होता है और वही हमारे मस्तिष्क में पहुंच के विचारों में बदलता है। डायटीशियन का कहना है कि जो हम खाते हैं उसका असर 4 दिन बाद हमारे मस्तिष्क में होता है। तो अमावस और पूर्णिमा के 4 दिन पहले जो हम खा रहे हैं उसका असर पूर्णिमा और अमावस को दिखाई देगा। और वो दिन हमारे यहाँ जो चौथा दिन पहले वाला है वह 11 का होता है, एकादशी का दिन, 1 और 10 एकादशी का दिन। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी को जानता है कि उस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, फास्ट किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि निर्जला नहीं कर सकते, पर उस दिन सात्विक भोजन तो कर सकते हैं। और सात्विक भोजन का मतलब है फल का खाना, फलाहारी होना। यदि उस दिन सभी लोग फल का सेवन करें तो वो हमारे अंदर 4 दिन बाद जो हमारे मस्तिष्क में विचार आएंगे वह सकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव नहीं आ सकते, क्योंकि हमने अच्छा खाया है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे को प्रभावित करेगा। इसीलिए मेरा ये सोचना है कि यदि हम अपने फूड हैबिट्स को, खाने की आदतों को थोड़ा परिवर्तन कर लें तो हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हम उन्हें सकारात्मक दिशा दिखा सकेंगे।